रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन या मैं कहूँ नाज़रीन, शिकागो के मोमिनीन के लिए मुसलसल ये हमारी तीसरी गुफ्तगू है। सूरह मुबारक हुजरात के हवाले से हम कुछ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, लेकिन हस्बे आदत और हस्बे वादा फ़िक़ी मसला, मैंने कल नीयत के मसाइल पर कुछ बात की थी, तो मेरा ख़्याल है कि मैं कुछ अपडेट कर दूं उस हवाले से मज़ीद भी एक दो बातें। और वो ये कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कल एक मिसाल भी मैंने दी थी कि अगर एक शख्स नीयत ना करे कि मैं पानी पीऊँगा और उसके बाद नीयत करूँगा और उसके बाद आँख लग गई और पानी भी गया और नीयत भी गई, ये क्यों होता है ऐसा? यानी मेरा सवाल ये है कि ये शख्स जो पानी पीने से पहले नीयत नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि इसका ख्याल है कि जब मैं नीयत करूँगा तो मेरा रोज़ा शुरू हो जाएगा और मैं नीयत करने के बाद पानी नहीं पी सकूँगा। और ये तसव्वुर अक्सर मकामात पर पाया जाता है कि साहब एक मरतबा हमने नीयत कर ली तो फिर तो हमारा रोज़ा शुरू हो जाएगा। ये तसव्वुर 1% नहीं 100% गलत है। देखिए, रोज़े की डेफिनेशन को समझें तो आपको रोज़े की नीयत समझ में आएगी। रोज़े की डेफिनेशन क्या है? रोज़े की डेफिनेशन है फजर की अजान का वक्त आने से लेकर मगरिब की अजान तक भूखा प्यासा रहना। मैं सादा अल्फाज में डेफिनेशन दे रहा हूँ कि मैं फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक नहीं खाना पीना, ये रोज़े की डेफिनेशन है। तो जब भी आप नियत करें, चाहे रात को 10 बजे नियत करें, 11 बजे नियत करें, 12 बजे नियत करें, 1 बजे नियत करें, आप रोज़े की नियत कर रहे हैं ना। यानी आप ये नियत कर रहे हैं कि पालने वाले जब फजर की अजान का वक्त आएगा तो मेरा खाना पीना बंद हो चुका होगा। तो 10 बजे नियत करने का मतलब ये कब से हो गया कि मैं 10 बजे से नहीं खाऊंगा, या 11 बजे नियत करने का मतलब ये कब से हो गया कि मैं 11 बजे से नहीं खाऊंगा? आप नियत करके रखें अपनी। यानी जैसे आपने नियत की मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो ये थोड़े कि जब आप नियत करते हैं तो उसी गाड़ी लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। आपका इरादा है कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, यानी जब सुबह मिसाल के तौर पर 8 बजेंगे तो मैं जो है गाड़ी में बैठ जाऊंगा और निकल जाऊंगा ऑफिस की तरफ, मिसाल के तौर पर। तो रोज़ा है ही नहीं अपनी मर्जी से स्टार्ट करने का नाम। रोज़ा आप चाहें न चाहें फजर की अजान पर ही स्टार्ट होगा। लिहाजा आप चाहें तो 12 बजे नियत कर लें, 11 बजे नियत कर लें, 1 बजे नियत कर लें, 2 बजे नियत कर लें कि मैं कल का रोज़ा रख रहा हूँ कुर्बतन इल्लाह, लेकिन फिर भी रोज़े का मतलब ये है कि जब फजर की अजान का वक्त आएगा उसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन इस नियत का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं रोज़े फजर की अजान के वक्त से पहले भी कुछ खाऊंगा या पीऊँगा नहीं। तो इसकी भी इस्लाह कर लें कि आप जो है वो, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर भी नहीं सकते। यानी 1 मिनट भी इंसान ने अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा शामिल कर लिया
कि मसलन मैं बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से समझाऊं कि फ़र्ज़ करें जनाब वाली 15 घंटे का रोज़ा, 15 घंटे का मतलब है 10 घंटे के हो गए 600 मिनट और 5 घंटे के हो गए 300 मिनट, यानी 900 मिनट का रोज़ा है। अब प्लीज़ मैथमेटिक्स में मत पड़ जाइएगा, फ़र्ज़ कर ले मेरी बात सही है, 900 मिनट का रोज़ा है। मैं अगर 900 की जगह 901 मिनट का रोज़ा खुदा की बारगाह में पेश करूं, ये कहकर कि मुझे 900 मिनट का नहीं 901 मिनट का सवाब चाहिए, आपके 900 मिनट भी ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, आप 900 की जगह 1000 मिनट भूखे रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 50 मिनट पहले खाना बंद कर दें, इफ्तार के बाद 50 मिनट बाद आप खाना खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो 50 मिनट का क्लेम नहीं है, आपने खुदा की बारगाह में जो इबादत पेश की है वो 900 मिनट की है, और आपकी नीयत भी ये है कि मैं 900 मिनट का रोज़ा रख रहा हूँ। ये जो हम इफ्तार थोड़ा सा देर से करते हैं, ये एहतियात की वजह से है, रोज़े का हिस्सा नहीं है। तो ये बात बहरहाल ध्यान में रखें कि रोज़े की जो इबादत है वो प्रिस्क्राइब्ड इबादत है, और जब उस इबादत की आप नीयत करते हैं तो वो उसी इबादत की आप नीयत कर रहे होते हैं, और वो नीयत आप चाहे वक्त नीयत कभी भी हो आपका, जैसे हज लोग करते हैं 4 महीने पहले नीयत करते हैं मैं हज करने जाना है। हज कब स्टार्ट होता है? जब एहराम बांधते हैं 4 महीने बाद। खुदा करे अब हज की बात आ गई तो मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार नसीब करे मक्का मुकर्रमा को खोले। इस पर तो हालात ऐसे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि आया हज जिस शान और शौकत के साथ हुआ करता तो सद्दा से हो भी पाएगा कि नहीं। माह मुबारक रमज़ान की दुआ में बतौर ख़ास शामिल है कि पालने वाले मेरा नाम जो है वो हर साल इस साल के हाजों में शामिल फरमा, फ़ी आमी हादा व फ़ी कुल्ल आम, इस साल हर साल के हाजों में शामिल फरमा। खुदा करे कि इंशाअल्लाह मकामात मुक़द्दसा मक्का मुकर्रमा मदीना मनव्वरा इराक़ और ईरान की ज़ियारतें अल्लाह करे कि सब के सब जल्द अज जल्द खुलें और हम फिर से इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को जा सकें। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान, बात हो रही थी सूरह मुबारक हुजरात की आयतों पर। कल हम 5 आयतें पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन 3 आयतों पर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई थी। मैं जल्दी से इन आयतों को ज़रा सा पढ़ दूँ और उसका तर्जुमा कर दूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, कभी भी अल्लाह रसूल से आगे मत बढ़ना, तक़वा इख्तियार किए रहना, इसलिए कि वो सुनता भी है वो जानता भी है। अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। देखो, अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ पर बुलंद मत करना। ला तजहरू लहू बिल कौल, जब तुम बात कर रहे हो, यानी फ़ौक़ सौतिन नबी का मतलब है कि तुम्हारा मुकालमा चल रहा है, अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ से बुलंद मत करना। मुकालमा नहीं भी हो रहा, वैसे उनके सामने बात कर रहे हो, ला तजहरू, चिल्ला कर बात मत करो। कजहर बादिकुम लिबादिन, जैसे तुम आपस में चिल्ला कर किसी को पुकारते हो बुलाते हो। अन तहबता अमालुकुम, हमें डर है कि तुम्हारे अमाल ज़ब्त ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। वह अंतुम ला तशऊरून, तुमको पता भी ना हो। चले, बाज़ औक़ात इंसान का नुकसान होता है, पता चलता है इंसान को। ये तो वाली कैफियत है कि तनख्वाह जेब में डाली, घर पर आए, घर पर आके पता चला कि जेब फटी हुई थी, तनख्वाह कब गिर गई पता ही नहीं चला। वह अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता ही नहीं है। तीसरी आयत, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। जो लोग अपनी आवाज़ को नीचा रखते हैं अल्लाह के रसूल के सामने, ये वो लोग हैं कि परवरदिगार आलम ने जिनकी क़ुलूब को तक़वा के मेयार पर परख लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मग़फ़िरत इनके लिए है, अज्र अज़ीम इनके लिए है। चौथी आयत, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। वो लोग जो तुम्हें हुजरात के पीछे से आवाज़ देते हैं, इनमें से अक्सर वो हैं जो ला याक़िलून, इनमें कोई शऊर और अक्ल नहीं है। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और अगर ये लोग सब्र करते, यहाँ तक कि तुम खुद ही, ए हबीब, आप खुद निकल कर इनके पास आते तो इनके लिए बेहतर था, खैर इसी में थी। खुदा बख्शने वाला भी है, खुदा रहम करने वाला भी है। पैगम्बर अकरम के जो हुजरात, अच्छा ये हुजरात इसी वजह से सूरह का नाम भी हुजरात पड़ा है। हुजरात जमा है हुजरे की। हुजरा किसे कहते हैं? रहने के मकान को, कमरे को, घर को। पैगम्बर अकरम के अज़वाज, बीवियाँ मुतअद्दिद थीं, लिहाजा पैगम्बर अकरम ने क्या किया था कि तमाम ख़वातीन के लिए अलग 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 हुजरे बना दिए थे लाइन से। अच्छा, इसको आप यूँ समझ लीजिए कि
जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी की ज़ियारत की, शायद वो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बाकी लोगों के लिए मुझे विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। आप यूँ समझ लीजिए कि एक प्लॉट है, मस्जिद का प्लॉट, फ़र्ज़ करें जनाब अली मसलन 500,000 गज का प्लॉट है। अब ये प्लॉट तो मस्जिद हो गया। आजकल जितनी भी मसाजिद बनती हैं, मस्जिद की 4 दीवारी होती है और उस 4 दीवारी के बाहर अहाता होता। अगर हम आजकल की मस्जिदों को लेकर मस्जिद नबवी को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी समझ में आएगी ही नहीं। पैगंबर के दौर में जो मस्जिद बनी, वो यूँ समझ लीजिए कि जो मस्जिद की 4 दीवारी थी, उसमें दाखिल होने के 2 या 3 दरवाज़ों को छोड़कर, जो मस्जिद में दाखिल होने के दरवाजे थे, दीवार के साथ ही लोगों के मकानात थे। और वो मकानात इस तरह से थे कि पैगंबर अकरम का मकान भी इस तरह से था कि पैगंबर का एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था और दूसरी तरफ दरवाज़ा था जो मिसाल के तौर पर गली में खुलता था। इसी तरह पैगंबर की अज़वाज, इनके भी हुजरे बने हुए थे इसी तरह से कि इनके दरवाजे जो है मस्जिदों के अंदर खुलते थे, मस्जिद के अंदर खुलते थे। और पैगंबर अकरम जब मस्जिद में तशरीफ लाना चाहते थे तो पैगंबर को अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। दरवाज़ा खोलते थे इस तरफ वाला और जनाब अली मस्जिद के अंदर होते थे, फिर जाते थे, दरवाज़ा खोलते थे, अपने घर में चले जाते थे। यानी मस्जिद के चारों तरफ मस्जिद की दीवार और लोगों के घरों की, असहाब के घरों की दीवार एक थी। और यहीं से फिर वो वाली बात भी आती है कि जब मौला कायनात की एक इंतहाई अहम फजीलत हमारे सामने आती है कि एक वक्त आया जब परवरदिगार की तरफ से हुक्म आया कि अब सारे दरवाजे बंद कर दो, सिवाय ए हबीब आपका दरवाज़ा खुला रहेगा और अली इब्न अबी तालिब का दरवाज़ा खुला रहेगा। मौला कायनात की शादी के बाद के वाक़यात है इसका मतलब। देखिए, जब तक सबके घर खुले थे, हर एक को वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था उन्हीं चंद अफराद को कि जो इस मस्जिद, बाकी तो पूरा मदीना मुनव्वरा था, तो बाकी फजीलत किसी को नहीं मिलती थी। मसलन फ़र्ज़ करें एक वक्त में मस्जिद में 200 आदमी नमाज़ पढ़ने आते थे तो सिर्फ 10 को ही फजीलत या 15 की फजीलत मिली हुई थी कि भाई ये अपने घर से सीधा मस्जिद में चले जाएंगे, मस्जिद से घर में चले जाएंगे। बाकी लोगों को मेन गेट से निकल के अपने अपने घरों में जाना पड़ता था। खुदा ने कहा नहीं, मस्जिद है, तहारत का एहतमाम ज़रूरी है। यहाँ उन्हीं के दरवाजे खुले रह सकते हैं जो युतहिरुकुम तत्हीरा की मंजिल पर हों। गौर फरमा रहे, सिर्फ अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा खुला रहा, सिर्फ मौला कायनात का। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। लोग पैगंबर अकरम को जब दरवाजे बंद कर दिए गए थे तो खैर अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ था, लेकिन बाज़ औक़ात जिस दरवाजे से पैगंबर का आना जाना नहीं होता था, उस दरवाजे के पीछे जाकर चिल्ला चिल्ला कर पुकारते थे या मोहम्मद। ज़ाहिरन बनु तमीम के लोगों के बारे में कहा जाता है इस तरह की हरकतें करते थे, लेकिन खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसने किया ये काम। खुदा कह रहे अक्सर हम ला यक़ीलून, अक्सर को शऊर नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है मुफस्सिरीन में कि कुरान ये क्यों कह रहा है कि अक्सर हम ला यक़ीलून। भाई जो भी हरकत कर रहा है वो ला यक़ीलून है। यानी आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक ही हरकत करने वाले 90% लोग मिसाल के तौर पर गलत हैं और 100%, 10% ऐसे लोग हैं जो चले ये अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। जवाब ये है कि इन आयतों से जो बहुत सारे नुकात निकलते हैं उनमें से एक नुकता ये निकलता है कि देखो ये आयतें अदब सिखा रही हैं, और जब अदब सिखा रही हैं तो वो रब्बुल अरबाब की ज़ात है, वो भी अमली तौर पर अदब का मुजाहरा कर रहा। यानी आप ज़रा गौर कीजिए कि इस आयत के अंदर एक बहुत बड़ा एहसास आ जाता है इंसान के अंदर कि मैं अगर था भी तो अल्लाह करे तो खुदा ने मेरा नाम उन 10% में लिखा होगा, उन 90% में नहीं होगा। यानी मुझे एहसास तो हो गया, ये तो समझ में आ गया कि कल से सुधर जाना है, अब ये हरकत नहीं करनी, लेकिन एक उम्मीद की रमक बाकी रहती है कि ठीक है मैं उन 2-4% में होऊंगा जिन्हें खुदा ला याक़िलून नहीं कह रहा। ये खुद अदब का तकाज़ा है। परवरदिगार आलम कोई ज़ात खुदा से बढ़कर नहीं है, कोई खुदा को रोकने वाला नहीं है, कोई खुदा से पूछ-गुछ करने वाला नहीं है, खुदा की बात गलत नहीं है। सिर्फ अगर खुदा कह देता, कुरान में फरमा देता परवरदिगार आलम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात हुम ला याक़िलून, और भी ज़बान के एतबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बात भी बिल्कुल सही थी कि जो लोग पुकारते हैं वो ना
बेअक्ल लोग। खुदा कह रहा नहीं, मैं जो अदब सिखा रहा हूँ तो चाह रहा हूँ कि अदब से अदब सिखाऊँ। हमारे आज के जो मसाइल हैं आज के दौर के, उनमें एक अहम मसला यह है कि हम अदब सिखाना भी चाहते हैं तो बेअदबी के साथ, नरमी सिखाना भी चाहते हैं तो सख्ती के साथ। आज का उस्ताद चाहता है कि बच्चे मारपीट ना करें, वो सिखाना चाहता है मारपीट मत करो, लेकिन वो सिखाता है मारपीट के साथ। आप गौर फरमा रहे मेरी बात पर? खैर, बात कहीं से कहीं निकलती जाएगी। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरुल लहुम। हाँ, अगर ये सब्र करते बहुत अच्छा था। यानी खुदा एक सबक दे रहा है कि देखो चिल्लाओ मत, तुम इंतज़ार करो, अल्लाह के रसूल आ जाएं। अल्लाह के इन्हें हर शख्स आकर अगर एक्सपेक्ट करेगा कि मैं जब चाहूँ अल्लाह के रसूल मुझे आकर जवाब दे, जोर से चिल्लाना तो दूर की बात, खुदा कह रहा है आहिस्ता से मत बुलाओ, लेट हिम टेक हिज टाइम। अगर हर आने वाले के लिए चाहे वो प्यार से भी बुलाता रहे और पैगंबर अपना काम काज छोड़कर निकलते रहे, कैसे हो सकता है? ये वही वाली बात है। आज मोबाइल फोन अवेलेबल है, जिसका जिस वक्त जब दिल चाहता फोन लगा देता। भाई आपके एतबार से आपने मिसाल के तौर पर फोन लगा, मैं अपनी बात नहीं करना, उम्मुन नास अवामुन नास की बात कर रहा हूं। जब जिसका दिल चाहता कॉल कर लेता, और अगर फोन का जवाब ना दिया जाए लोग नाराज होना शुरू कर देते हैं। आपकी मजबूरी, आपने कॉल किया। मैं कम से कम इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी वजह से भी मजबूरी में ख्याल नहीं रखा था वक्त का, लेकिन अगला आपको जवाब नहीं दे पाए, तो कम से कम नाराजगी का इजहार ना करें। इन आयत से मुझे एक दो बातें समझ में आ रही हैं, मैं चाह रहा हूं कि कुछ नुकात आपके सामने पेश करूं। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस्लाम अदब और आदाब का ख्याल रखना चाहता है। ये बात समझ में आती है बहुत क्लियरली। और मासूमीन की बेशुमार रिवायतें कि जहां अदब पर आदाब पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, इंसान को बाअदब होना चाहिए। रिवायात है मासूमीन की। एक मकाम पर जो है वो मौला फरमाते हैं, मौला कायनात का फरमान, दो हदीसें पेश करूं जल्दी जल्दी। अल अदाब खुललुन मुजद्ददा। इमाम फरमाते हैं आदाब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। यानी आप देखिए, इंसान को अगर अच्छा लगना होता है तो वो क्या करता है? बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, ब्रांडेड से ब्रांडेड लिबास पहनता, कीमती से कीमती, खूबसूरत से खूबसूरत, साफ़ सुथरा से साफ़ सुथरा। इमाम फरमाने दर हकीकत ये तुम्हारा लिबास नहीं है, तुम्हारा जो अखलाक व अदब है ना, मुस्कुरा कर मिलना, नरमी से बात करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट देना, ये असल में तुम्हारा लिबास है। ये तुम्हारी शख्सियत को संवारता है। एक और मकाम पर मौला कायनात का इरशाद है, अल अदब युगनी अनिल हसब। अदब इंसान को हसब से बेनियाज कर देता है। तुम्हारा ख़ानदान, रिश्ता बड़ा ना होना फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर अगर आदाब है तुम बड़े इंसान हो। जनाब लुक़मान हमारे सामने, ज़ाहिरी एतबार से एक सियाहपोश इंसान, गुलाम, कुछ भी नहीं है, गुलामी की ज़िंदगी है। उस अदब की बुनियाद पर कहाँ से कहाँ पहुँचे। और एक बड़ा खूबसूरत जुमला जनाब लुक़मान का, अगर आप सुन रहे हैं, किसी ने जनाब लुक़मान से पूछा कि लुक़मान अदब इसकी या मुख्ती, कहाँ से सीखा तुमने अदब? फरमाने लगे अज़बी अदबान, मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा। मेरा कोई उस्ताद नहीं था अदब सिखाने में, मेरे उस्ताद सारे के सारे वो थे जो बेअदब लोग थे। यानी कोई भी मुझसे बदतमीज़ी करता था, बेअदबी करता था, मुझे बुरा लगता था। मुझे समझ में आ गया मुझे बुरा लग रहा है तो जब मैं ऐसा करूँगा तो दूसरे को बुरा लगेगा। वो जो मुझसे लोग सलूक करते थे, दूसरों से वो सलूक करना मैंने छोड़ दिया, मैंने अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। ये मेरा अदब है। एक बात अदब। नंबर 2 जो बात समझ में आती है वही समझ में आती है कि बतौर कुल्ली पैगंबर अकरम का स्टेटस और लेवल इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि बड़े लेवल की बेअदबी तो दूर की बात है। इतनी सी बेअदबी कि आवाज़ रसूल की आवाज़ पर बुलंद हो जाए, परवरदिगार कह रहा है तहबत अमालुकुम, तुम्हारा एक एक अमल हब तो करा जाएगा, नहीं बचेगा कुछ भी तुम्हारे पास। तीसरी बात,
जो यहाँ से समझ में आती है वही समझ में आती है जो उलमा मुफस्सिरीन ने इस पर इशारा भी किया है, बल्कि डिटेल में लिखा है कि भाई ये एक सिस्टम की बात हो रही है। तो जब बात सिस्टम की हो रही है तो फिर ये बात अल्लाह के रसूल पर आकर नहीं रुकेगी, अल्लाह के रसूल के बाद उन लेवल्स पर भी जाएगी जो अल्लाह के रसूल के बाद के लेवल्स हैं। सबसे पहले अइम्मा ताहिरीन, औसियाए पैगंबर, अहले बैत रिसालत, वहां पर भी नहीं चलेगा। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल के सामने आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है, अहले बैत अतहार के सामने इजाज़त है, नहीं, वहाँ भी नहीं चलेगा। जो औसिया हैं, जो औलिया हैं, जो परवरदिगार के नुमाइंदगान हैं, बरगुज़िदगान हैं, मुंतखब शुदगान हैं, नहीं चलेगा उनके सामने। यानी हत्ता यहाँ तक कि इमाम मासूम के बाद एक शख्स आया, नजासत के आलम में तो गुस्ल वाजिब था, इमाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया देखते ही, अमा तअलम अन्नहु ला यंबग़ी लिल-जुनुब अन यदख़ुला बुयूतल अंबिया, तुम्हें नहीं मालूम, सजावार नहीं है कि अंबिया के घरों में नजासत के आलम में दाखिल हो। इमाम ने फरमाया मेरे घर में, अंबिया के घरों में, यानी जो स्टेटस अंबिया का है इस हवाले से वो स्टेटस हमारा है। और फिर बात अगेन यहां तक नहीं रुकेगी, ये बात वालिदैन तक जाएगी, बुजुर्गों तक जाएगी, उलमाए कराम तक जाएगी, असातिज़ा तक जाएगी, मुरब्बियान तक जाएगी। अदब करना सीखो। आज की दुनिया कहती है अदब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूं, मैं मकाम की बात कर रहा हूं। इंसान को अदब करना आना चाहिए। यानी आज हम देखते हैं कि औलाद घर में दाखिल, हेलो डैड, जिस तरह आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, माँ बाप से बात करने का तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। लहजे में एहतराम होना ज़रूरी है। आज हम अखलाक, अदब, यानी अइम्मा ताहिरीन ने डांटा है, सख्ती के साथ जो है वो मुखालिफत की है। बच्चा जा रहा है, बाप भी जा रहा है, बच्चा 2 कदम आगे चल रहा है, इमाम ने फरमाया तुम्हें अदब नहीं है, तमीज़ नहीं है, खबरदार बाप से आगे बढ़कर नहीं चलना। चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बाप बूढ़ा है, बच्चा जवान है, कुछ भी है, तुम्हें पीछे चलना है, बाप तुम्हारा आगे होना चाहिए। माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप के हाथ में कुछ देना है, अपना हाथ इस तरह से मत दो कि तुम्हारे माँ बाप को ऐसा हाथ करना पड़े। अपने हाथ में चीज़ रखो इस तरह से, तुम्हारे माँ बाप उठा भी रहे हो तो उनका हाथ ऊपर हो, देने वाले का हाथ नीचे हो, लेने वाले का हाथ ऊपर हो। ये एहतराम वालिदैन, उलमा, मराजिईन, हर जगह पर बात जाएगी। बतौर कुल्ली समझ में आता है कि जो जितना बड़ा और ख़ुद परवरदिगार आलम का अदब का मुज़ाहरा करना, अक्सरुहुम ला याक़िलून कहकर जो आज की आयत की इब्तिदाई आयत थी, ये बता रहा है कि शख्सियत जितना बुलंद हो जाए, अदब का ख्याल रखना उसे ज़्यादा ज़ेब देता है, ज़्यादा ज़ेब देता है। एक हम असर शायरा का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, कहती हैं कि जो ख़ानदानी रईस होते हैं नरम रखते हैं अपना लहजा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। तो अगर वाकई ख़ानदानी रईस है तो आपका लहजा नरम होना चाहिए, लहजे में रुऊनत, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं, वक्त बड़ी रफ्तार से गुजर गया। अगली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कुरान आपके हाथ में होता कि आप भी आयतों को देखते रहें, स्पेशली अगर ट्रांसलेशन के साथ हो। ऐ साहिबान ईमान, देखो, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आता है, नबा खबर, इसीलिए नबी कहते हैं खबर पहुंचाने वाले को, लुग़वी तर्जुमे के एतबार से। फतबय्यनू, चेक कर लो इसको, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर जहालत के साथ पल पड़ो, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, और बाद में तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो आयत है, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू,
बहुत ज़बरदस्त मुआशरती मसले की तरफ तवज्जो दिला रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया, लेकिन बड़ी अहम बात है। इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आए, जो गुनाहगार है खबर लेकर आए, चेक कर लेना। वलीद बिन अतवा के बारे में कहा जाता है कि ये खबर लेकर आए पैगंबर के पास। आया और जनानी एक कबीले बनु मुस्तलक था, और जो है वो पैगंबर ने भेजा उनको कि जाओ जाकर तुम वो लेकर आ जाओ, वहाँ से ज़कात कलेक्ट करके ले आओ। अब बनु मुस्तलक के पास जब गए तो बनु मुस्तलक खुश हो गए कि अल्लाह के रसूल का नुमाइंदा हमारे पास आ रहा है। वो शौक़ दीदार में, शौक़ एहतराम में कबीले से बाहर निकले उनका इस्तकबाल करने के लिए। जिस तरह लोग दौड़ते हुए आते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, कि बाबा खुदा के रसूल का नुमाइंदा है। ज़माने जाहिलियत में वलीद बिन अकबा की जो है वो दुश्मनी थी इस कबीले वालों से। वलीद ये समझे कि ये लोग आ रहे हैं मुझे जान से मारने के लिए, जिस अंदाज से लोग आ रहे हैं, और ये मुझ तक पहुंच गए, मैं तो मारा गया। वो जनाब अली सीधा लौट कर वापस आ गए और आकर उसने अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूलल्लाह वो ज़कात देना ही नहीं चाहते और तुम उस पर जानी हमला कर रहे थे। पैगंबर सख्त गज़बनाक हुए। अच्छा, ये वाली चीज़ खुल्लम खुल्ला स्टेट के लॉ को तोड़ने में आता है, और जाहिर सी बात है इस पर जंग होती है, यानी गुलाम बनाया जाएगा, कनीज़ बनाया जाएगा, जान से मार डाला जाएगा। पैगंबर प्लान कर रहे थे, असहाब मशवरा दे रहे थे, आयत नाज़िल हुई, इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, प्लीज चेक इट बिफोर यू डिसाइड टू फाइट और टू अटैक। पैगंबर ने किसी और को भेजा, पता चला कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो इस्तकबाल के लिए आए थे। किसने कहा? यानी रात को गए वो साहबी, और रात को जाने के बाद चुपचाप खामोशी से अपने जो है वो जासूसों को भेजा। फजर की अजान का वक्त आया, आगे खबर थी बाबा ये लोग सब नमाजी हैं, हर जगह से अजान की आवाज़ें आ रही हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे हैं, इनके अंदर कोई कुफ्र वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईमान छोड़ चुके हैं। फिर चंद अफराद को भेजा, बातें हुई, वो सब लेकर आए, पता चला कुछ जाकर, और सारा मामला सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, आज भी यही है। इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, सिर्फ इस बुनियाद पर कि खबर आ गई है आगे मत फैलाएं, उसकी बुनियाद पर फैसला मत करें। यानी आज समझ में नहीं आता, जरा जुमले में वजन और काफिया क्या नहीं आया। मौला अली, इबादत वही करो जिसमें लज्जत मिले, इसलिए कि जो इबादत दुनिया में मजा ना दे वो आखिरत में जजा क्या देगी। मजा और जजा का जनाब अली जो काफिया मिल गया मौला अमीर। और इस चल रही हदीस सोशल मीडिया पर, जो इबादत दुनिया में मजा ना दे आखिरत में जजा क्या देगी। तो कौन सी इबादत मजा देती है? इसी रमजान के रोजे को देख लें, भूख और प्यास मजा, मैं जाहिर एतबार से बात कर रहा हूं, जो मोहब्बत करते हैं रोजे से, वो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि परवरदिगार का हुक्म है, वरना उसूलन भूखा प्यासा रहना इंसान को मजा नहीं देता। आधी रात को नमाज शब के लिए उठना इंसान को जो है वो मजा नहीं दे रहा होता, बिस्तर छोड़ना मुश्किल लग रहा होता है, बिस्तर मजा दे रहा होता, आसाइश, नींद, आराम, सुकून मजा दे रहा होता। कोई ऐसा फरमान वाला है कायनात का नहीं। लेकिन तो बस इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, खुदारा इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने के मामले में, इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्ट करने में, आज मैं बिला मुबालगा कह सकता हूं कि जो आपके सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन आती है 70-80% रॉन्ग होती है, शायद 90% रॉन्ग होती है। It's really difficult to find the actual truth. तो प्लीज इस मामले में इस्लाम के कानून को समझें। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह,
रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम, और जान लो अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान ही हैं, लेकिन लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र, अगर हर बात तुम्हारी मानने लगे, लअनित्तुम, तुम खुद तकलीफ में आ जाओगे। यानी दूसरा मसला यह है कि अवामुन्नास को ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जो हमारा रिलीजियस लीडर है वो हमारी बात मानता रहे, हमारे मशवरों पर अमल करता रहे। यानी आयत का अंदाज बता रहा है, तारीख भी बता रही है। असहाब जिद कर रहे थे, या रसूलल्लाह जब कह दिया कि वो नहीं देने ज़कात तो फिर आपको क्या जरूरत है मजीद चेक करवाने की। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, चेक होगा, पता चले कहीं ऐसा तो नहीं है कि शौक़ दीदार में वहाँ कुछ और हो और वाकई बात कुछ और निकली। लानित तुम खुद तकलीफ में आ जाओगे अगर रसूल तुम्हारी बात मानता रहे। आज एक बहुत ही छोटा तालिब इल्म होने के नाते एक बात जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसके दिल में जो बात समझती है वो चाहता है उलमा कराम को सिखाए। मौलवी ऐसा क्यों नहीं करते, उलमा ऐसा क्यों नहीं करते? भाई तुम कौन? मैं हर मोमिन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं मशवरे देने से मना नहीं करना चाह रहा। मुझे याद है 2 साल पहले जब पाकिस्तान में डैम बनने की बात हो रही थी, शायद 1000 मैसेजेस मेरे पास आए थे। हर मौलाना को पहले अशरे के अंदर इस बात पर इसरार करना चाहिए कि जितना पैसा इस फतवा मजलिसों में लगाना था सारा पाकिस्तान में डैम बनने पे लगा दें। और ये मैसेज इतना चला, इतना चला, इतना चला, कॉपी पेस्ट, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यानी ऐसा लगता था कि किसी एक आदमी ने रात को ख्वाब देख लिया है और बस अब उसके एतबार से जिम्मेदारी बन गई दुनिया के सारे उलमाए कराम की कि जो भी बात करे, एक बात करे कि मजलिस, मातम, नियाज सब कुछ छोड़ो और जाके डैम में पैसा लगा दो। किसी के जहन में ख्याल आता है मजलिस मातम छोड़ो, पता नहीं किताबें छपवाना शुरू कर दो, मजलिस मातम छोड़ो। भाई आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए मजलिस मातम का ही पैसा याद आता है। कोई ये क्यों नहीं कहता बर्थडे छोड़ो, शादी की एनिवर्सरीज छोड़ो, शादी की जो लाखों के करोड़ों रुपए के फंक्शंस करते हो उसको छोड़ो। याद आता तो मौला हुसैन की मजलिस मातम नियाज जो दुनिया भी दे रही है, आखिरत भी दे रही है। बज़न ग्रामीण ने गुफ्तगू को मुकम्मल किया, अगले आयतों को इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल मुमकिन नहीं है एक दो जुमले ज़िक्र मसाइब के बगैर गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। अज़ीज़ ग्रामी, इस दीन की खातिर करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा दिल चाह रहा है आज एक जुमला मौला अब्बास के हवाले से पढ़ूं। जाहिर सी बात है कुछ देर पहले आपने इफ्तार किया होगा, पानी पिया होगा, ठंडा पानी पिया होगा। कोई मौला अब्बास के दिल से पूछे क्या गुजरी जब सकीना के लिए पानी का इंतजाम न कर सके। आज मुश्किल हालात हैं, कोरोना से सारी दुनिया परेशान है, लाखों की तादाद में लोग इस दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं, मोमिनीन के जहाँ बाख होने की इत्तलात आ रही, लोग अज़ियत में। या काशिफल करब अन वजहिल हुसैन, एक शिफ गुरू बना बेहक़ अक़ीक़ल हुसैन। ए हुसैन के रूह मुबारक से कर्ब और गम को दूर करने वाले हमारे गमों को दूर कर दे। अहले बैत ने सिखाया, इस अंदाज से अब मौला अब्दुल फज़ल अब्बास की बारगाह में तवस्सुल करो। इसलिए को उलमा फरमाते हैं सारी कायनात जब परेशान होती है अहले बैत के दरवाज़े पर आती है, और जब अहले बैत गम और दुख में मुब्तला होते हैं तो अब्बास का दरवाज़ा खटखटाते हैं। करबला का मैदान इस बात का गवाह है। ज़ैनब को आसरा है अपनी चादर के लिए तो अब्बास का, सकीना को आसरा है प्यास के लिए अब्बास का। कमर की ताकत हुसैन की अब्बास। मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक कतरा आंसू भी अगर निकल गया तो यकीन जानिए अक़ीदत के आंसू बड़ा मकाम रखते हैं खुदा की बारगाह में। जब मौला अब्बास आए जनाब ज़ैनब की बारगाह में इजाज़त लेने के लिए, आखिरी इजाज़त के लिए, सर से पैर तक
ज़ैनब ने मौला अब्बास को देखा कि वो वक्त है जब अकबर का जनाजा आ चुका, कासिम का जनाजा आ चुका और ना मोहम्मद की लाशें आ चुकी। सर से पैर तक ज़ैनब ने देखा, एक जुमला कहा, कहने कि अब्बास मैं समझ के तुम क्यों आए हो, नहीं रोकूंगी अब्बास, आज आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, जाओ, ज़ैनब ने तुम्हें इजाज़त दी, लेकिन अब्बास एक जुमला सुनते जाओ। क्या जुमला बीवी? का अब्बास मैं कूफे में थी, घर में बैठी थी, मेरा बाबा घर पे दाखिल हुआ, मेरे शानों से रिदा हटी हुई थी, मेरे बाबा ने कहा था अब्बा ज़ैनब तेरे इन बाजू पे रस्सी बंधेगी, सब्र करना, कूफे के बाज़ारों में फिराई जाएगी, सब्र करना। अब्बास मैं बाबा से पूछ न सकी थी, लेकिन मैं सोचा करती थी किसकी मजाल है जिस ज़ैनब का अब्बास जैसा भाई हो, उसके बाजू में रस्सी बांधी जाए। लेकिन अब्बास आज तुम जा रहे हो, मुझे यकीन आ गया ज़ैनब के बाजू में रस्सी भी बांधी जाएगी, बेमखना चादर के कूफे के बाज़ारों में फिराई भी जाएगी। आला मोहम्मद हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। पालने वाले दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस बीमारी के आसार ख़त्म फरमा, बीमार शफ़ाए कामिल इनायत फरमा, परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पूरी दुनिया का निज़ाम मुतासर हो रहा है, परवरदिगारा इंसान को सबक लेने की, सीख कर वो निज़ाम ज़िंदगी अपनाने की जो तेरा पसंदीदा है, तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ज़ुल्म ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए, इंसानियत को रूज कमाल पर पहुँचाने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।